गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का जो क्वेश्चन है वो हो गया कि हाउ आई गॉट स्टेट फर्स्ट रैंक इन स्टेट लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो जो लॉ एंट्रेंस होता है, जो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए होता है, तो वो हो गया आपका स्टेट का जो होता है, उसको स्टेट लॉ एंट्रेंस का टेस्ट का थ्रू से ही एडमिशन देता है गवर्नमेंट लॉ कॉलेजेस में। और प्राइवेट जो कॉलेजेस होता है उसमें तो डायरेक्ट आपका मेरिट बेसिस जो होता है, जितना आपका फॉर्म सब जमा होता है उसका बेसिस में आपका जिसका मार्क्स ज़्यादा होगा उसी लोग को थोड़ा ले लेता है। लेकिन आपका जो गवर्नमेंट लॉ कॉलेजेस है उसमें फ़ीस बहुत कम होता है, इसीलिए आपको उधर में कंपटीशन भी ज़्यादा होता है। और जो प्राइवेट होता है उसमें आपका कंपटीशन इतना नहीं होता है, लेकिन आपका फ़ीस ज़्यादा होता है और सीट मिल जाता है आपको ईजी से। और जो गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होता है उसमें लोग इसलिए मतलब कंपटीशन करते हैं क्योंकि उसमें फ़ीस कम होता है, और प्राइवेट में तो बहुत एक्सेस ज़्यादा होता है। जैसे कि मेरा दोनों में आपका एक्सपीरियंस है, प्राइवेट और गवर्नमेंट में, क्योंकि मैं गवर्नमेंट में मुझे मिला था, लेकिन मैं उसमें एडमिशन नहीं लिया हूँ। मैं आपका क्या बोलते हैं प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा हूँ, तो इसलिए मैं दोनों का फ़ीस स्ट्रक्चर मालूम है मुझे। तो जैसे कि गवर्नमेंट जो कॉलेज में मुझे मिला था, वो कॉलेज में आपका पर सेमेस्टर 3000 रुपीज़ था, और आपका जो जिसमें मैं जो प्राइवेट कॉलेज में मैं पढ़ा उसमें पर सेमेस्टर 25 जैसा है था। लेकिन आपका मेन बात हो गया कि आपका एडमिशन जो मिलता है आपका स्टेट गवर्नमेंट का अंडर में, जो आपका गवर्नमेंट कॉलेजेस होता है उसमें किस तरह से आपका एडमिशन टेस्ट जो होता है वो होता है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी इस वीडियो में जो आपको बताऊंगा वो वीडियो में आपका हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश बोल के जो नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है, उस स्टेट का बारे में मैं आपको बोलूँगा वहाँ में किस प्रोसेस से आपका गवर्नमेंट लॉ कॉलेजेस में एडमिशन होता है। तो जो आपका गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में एडमिशन के लिए आपका अरुणाचल प्रदेश में जो है आपका राजीव गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में है वो कंडक्ट करता है, और उसमें आपका जो एडमिशन मिलता है वो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज जो जोते बोल के एक जगह है वहाँ उस कॉलेज में देता है। आपका गवर्नमेंट लॉ कॉलेज जो है अरुणाचल प्रदेश में एक ही है, बाकी बहुत सारा प्राइवेट कॉलेजेस है, तो इसलिए कंपटीशन भी ज़्यादा होता है उसमें। तो जैसे कि मैं जो एग्ज़ाम दिया था उसमें आपका 2019 में मैंने दिया था और उसी में क्वालिफाई किया था। तो 19 में फर्स्ट टाइम कंडक्ट हुआ था ये आपका लॉ एंट्रेंस। और कोई भी मतलब एक सोर्स नहीं था कि प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर से देख के आप गेस कर सकते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए मैं इस वीडियो में आपको टिप्स दूंगा कि मैंने कैसे क्लियर किया, कैसे मतलब स्टडी किया इस एग्ज़ाम के लिए, कि आपको भी इजीली आपको सीट मिल जाए इस कॉलेज में। तो मैं आपको इसमें मेरे पास में उस साल का आपका क्वेश्चन पेपर भी है, उस बेसिस में आपको इजीली मैं समझा सकता हूँ इस टाइप का क्वेश्चंस आता है। तो जैसा कि आपका ये जो क्वेश्चन पेपर होता है ये आपका 2 घंटा का होता है, और 2 घंटा में आपका 400 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम होता है। 400 मार्क्स में से आपका पर जो क्वेश्चन है उसमें 4 मार्क्स होता है पर क्वेश्चन का, और उसमें नेगेटिव मार्क जो होता है आपका पर क्वेश्चन जो है नेगेटिव मार्क हो गया आपका 1 मार्क्स करके कटेगा अगर इनकरेक्ट आंसर दिया तो। और आपका 400 में आपका 3 भाग में आता है एग्ज़ाम, जो 3 भाग हो गया, जो 3 पार्ट में होता है। जो फर्स्ट हो गया वो आपका लीगल एजुकेशन, उसका बाद में सेकंड जो हो गया आपका जनरल नॉलेज, और जो थर्ड हो गया वो आपका बेसिक इंग्लिश। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है जो आता है वो आपका लीगल जो होता है लीगल पार्ट से आता है। लीगल पार्ट से उसमें आपका 50 मार्क्स का आता है, और 50 मार्क्स और 50 क्वेश्चंस आता है, 50 क्वेश्चंस आता है उस लीगल एजुकेशन से। उसका बाद जो सेकंड जो है हो गया आपका पार्ट, वो हो गया जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज से आपका 30 क्वेश्चंस आएगा। उसके बाद में आपका आएगा नेक्स्ट जो हो गया बेसिक इंग्लिश, वहाँ से आपका आएगा 20 मार्क्स का क्वेश्चंस। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा।
तो जैसे कि ये क्वेश्चन पेपर हो गया आपका इस तरह, एक मिनट आपका क्वेश्चन पेपर तो दिखा दो। जैसा कि इसमें एक क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको आपको मैं बता देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़, उसका ऑप्शन दिया हुआ है नॉट एन एक्सक्यूज़ इन इंडियन लॉ। फिर नंबर बी में हो गया एन एक्सक्यूज़ इन इंडियन लॉ, नो। नंबर सी में हो गया नो सच प्रिंसिपल इज़ फॉलोड इन इंडियन लॉ। डी पार्टली एन एक्सक्यूज़ इन इंडियन लॉ। तो इसका जो आपका है इस टाइप से आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको मैं इसको क्वालिफाई करने के लिए मैं आपको रास्ता ये देना चाहूँगा कि आप जो है रिसेंट जो जजमेंट्स है आपका सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट्स का, वो सबको आप पढ़ के जाइए। उसके बाद में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बुक है उसको अच्छे से पढ़िए। उसके बाद में इंडियन पॉलिटी बोल के एक बुक है, उसको अच्छे से पढ़ के जाइए। उसके बाद में आपका हो गया जैसे कि पकड़ लीजिए, और हो गया आपका रिसेंट जो करंट अफेयर्स हो गया वो उसको पढ़ लीजिए। उसका बाद में आपका ज़्यादातर आप जो है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सबको देखिए। और आप जो है ज़्यादातर ये कोई भी आपका लीगल, जैसे लोग किसी आपका अगर दोस्त या भाई भैया कोई है जो आपका LLP कर रहा है, लॉ कर रहा है, तो उन लोग से आप बुक मंगा लीजिए। मंगा के आप उसमें जो लीगल टर्म्स है वो सबको आप देखिए। जो लीगल टर्म्स मतलब जो ग्रीक लैंग्वेज और रोमन लैंग्वेज जिसमें होता है वो सबको आप अंडरलाइन करिए बुक्स में। अंडरलाइन करने के बाद में वो सबको आप देखिए। और क्या बोलता है, गूगल प्ले स्टोर में से आप लीगल डिक्शनरी जो होता है उसको डाउनलोड कर लीजिए और वो सबको आप पर देखिए कौन कौन सा वर्ड का मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में। तो वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस आता है। और आपका जो सुप्रीम कोर्ट का फर्स्ट जज कौन था, उसके बाद में हाई कोर्ट का कौन था, इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है। और फर्स्ट वोमेन सुप्रीम कोर्ट का कौन जज था, इस टाइप का क्वेश्चन सब आएगा आपको सवाल सब। तो वो सबको देख लीजिए। और आपका जो है आपका ज़्यादातर क्वेश्चन जो इंग्लिश का जो है वो एकदम इजी टाइप में आएगा। जो बेसिक्स जो है आपका जो एरर होता है वो सब ज़्यादा आता है। स्पेलिंग सबको अच्छा से देख के जाइए। और करंट अफेयर्स में आपका जो जैसे कि जो मेटल्स लोग का बारे में ज़्यादा देख के जाइए, वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। और आपका सबसे इसमें ये वाला जो एंट्रेंस होता है इसमें तो आपका 50 क्वेश्चन जो होता है लीगल एजुकेशन पार्ट से है, इसलिए लीगल एजुकेशन को आप मिस मत करिए। उधर से आपका सिलेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा है, तो इसलिए आप वो पार्ट को अच्छे से देख के जाइए। तो आप, और अगर कुछ आपका डाउट होता है तो आप ये वीडियो का कमेंट बॉक्स में आप हमको पूछ सकता है, तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और आपका अगर ये वीडियो थोड़ा भी अगर हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ ये वीडियो को आप लाइक और शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं करने से भी होगा अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगता है मेरा, लेकिन आप प्लीज़ शेयर कर दीजिए। लाइक भी नहीं करने से होगा, लेकिन शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका जो काम में नहीं आ रहा है दूसरा का काम में आ सकता है। आपको जो बोरिंग लग रहा है वो अलग किसी का काम में आ सकता है। क्योंकि ऐसा जब मैं भी एग्ज़ाम ये एग्ज़ाम मैं देने जा रहा था तब मैंने भी यूट्यूब में बहुत सर्च किया था, लेकिन इस टॉपिक के ऊपर में कोई भी वीडियो मुझे नहीं मिला। तो इसलिए मैंने सोचा कि मेरे साथ जो हुआ है वो दूसरा के साथ ना हो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसलिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं करने से भी प्लीज़ शेयर कर दीजिए वीडियो को, जिससे कि दूसरा का हेल्प हो जाए। क्योंकि इसका नॉलेज आपका जो है बुक एक्स्ट्रा प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर भी नहीं मिलेगा और आपका बुक भी नहीं मिलता है। तो इसमें आपका जो एग्ज़ाम दे चुका है वो लुक से ही आपका नॉलेज मिल सकता है। तो इसलिए मैं इस वीडियो को बनाया हूँ। तो आशा करता हूँ आप प्लीज़ इसको शेयर कर देगा होगा। तो और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।